तो टोडरमल जी ने प्रश्न उठाया कि इसे सफेद झूठ बात क्यों लिखी, ऐसा नहीं है तो? उनने कहा झूठ नहीं है। कि क्यों नहीं है झूठ? क्या खोटे काम का फल खोटा बताया ना, बस सही, इतना इतना सत्य है उसमें। ताराचंद जी कितना सत्य है कि वो दान देते हुए को नरक में जाकर पिटाई करते नहीं दिखाया, दान देते हुए के तो ऊपर को स्वर्ग में जाता दिखाया। यानी अच्छे काम का फल अच्छा बताया और बुरे काम का फल बुरा बताया, बस इतनी सत्यता है। इससे ज्यादा सत्यता तुम उसमें खोजोगे तो तुम नहीं खोज पाते, तुम्हें मिलेगी नहीं वहां पर। फिर तर्क वितर्क करते रहना, व्यर्थ गई, उलझे रहना अंत तक। ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तो ऐसा तो नहीं लिखना चाहिए था, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। तो ऐसे प्रथमान योग में बहुत कहानी किससे ऐसे ही है। देखा है टोडरमल जी ने, ग्वाले ने मुनिराज को तपाया तो अज्ञानी ने भक्ति बस तपाया, तो इसलिए उसकी प्रशंसा कर दी। लेकिन ऐसा जानकर कोई समझदार तपाए तो उसने तो मुनियों पर उपसर्ग किया, तो मुनि पे उपसर्ग करने का फल नरक में जाना है। राजा शरणक ने उपसर्ग किया था ना, तो नरक गति का बंद हुआ क्या नहीं? तो तुम ये मत समझना कि तुम्हें कोई इश्यू मिल जाएगी। तो मतलब इसी आगम में इस तरह के कथन भी हैं कि वो व्यक्तिगत रूप से समझाने के लिए ही हैं, उनको फैक्ट नहीं देखो। और जब तत्व ज्ञान की बात चलती है तो वहाँ फैक्ट देखा जाता है, वहाँ ऐसा नहीं चलता। हम कह रहे हैं कि तत्व साथ होते हैं कि ये परद्रव्य है, स्वद्रव्य नहीं है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। तो इसलिए नहीं बताया कि तुम्हें आज शरीर से विरक्ति करने के लिए तुमको अलग बता दिया है, तो इकट्ठे ही, ऐसा नहीं है। हर मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि वो हर चीज उपदेश नहीं है। एक होता है एक तत्वोपदेश और एक जो कोरा उपदेश है। इस कोरे उपदेश में क्या दम है? एक भी जैन धर्म है, ये तो हर धर्म में पाया जाता है। हर धर्म में दया की, दान की महिमा गाई जाएगी और उसका फल बढ़िया बताया जाएगा। और जबकि फिर उसमें 50 इन्वर्ट लगा देंगे कि दान दे मन हरख विशेष है, विशेष हर्ष के साथ दिया हो तो फिर ये भव यश प्रभव सुख देखे, ऐसा कह देंगे। और फिर वो कहे भाई मैं तो हमें तो कुछ मिला ही नहीं, कि तुमने हर्ष के साथ नहीं दिया होगा। क्या एक एक शर्त लगाते जाएंगे, फिर ऐसा करें, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। तो इसका सीधा सच्चा अर्थ हो गया ना कि वो चीज दी गई ली गई, उससे कुछ लेना देना नहीं, कितनी दी। तो वो तो हर्ष विशेष जो है उसका फल है, वो तो सब उससे जो कर्म आगामी बंधा है वो तो उससे हर्ष विशेष से बंधा है, उससे वस्तु के आदान प्रदान से कोई दूर का भी संबंध नहीं है। तो बस उल्टा अर्थ निकाल देता है, कहता है कि ठीक है अब हम वस्तु नहीं देंगे, बस कोरा कोरा भाव ही भाव कर लेंगे। कि भैया कोरा भाव नहीं होते हैं। उसमें प्रशासित उपाय में लिखा है कि वस्तु वो उसका निमित्त है। उसमें ऐसा लिखा है कि वो ऐसा लगा कुछ कि उसका निबंधन, उसका इसलिए उसको बात कही है कि वो अनायतन है। जैसे तो ये यद्यपि इनसे मिथ्यात्व नहीं है, लेकिन वो मिथ्यात्व भाव होने के आश्रयभूत हैं, वो अनायतन है। तो इसलिए हमें ये बात कर दी गई जो पाप के त्याग की बात है। मूलता बात तो वैसी ही है। देखो तो सही संसार की कैसी विचित्रता है कि धन वैभव एवं स्त्री पुत्रादि यद्यपि पर हैं, तथापि अज्ञानी ऐसा मानता है कि इनके न रहने पर, मर जाने पर मैं जीवित कैसे रह सकता हूं। ऐसे जीवों के प्रति आचार्य कहते हैं कि पर से अपने अस्तित्व को मानने वाले हैं वे, पर द्रव्य से या पर वस्तु से मेरा जीवन है, ऐसी दुर्वासना उनके मन में घर कर गई है। वो छंद में पढ़ा था कि दुर्वासना सब पढ़ा था ना छंद में, अपन ने अभी पाठ किया था ना, ये बनारसी दास का नहीं ना, वो अपना छंद था, उसमें था।
सब द्रव्य मय निज आत्मा यह जगत की दुर्वासना, इसका अर्थ चल रहा देखो। दुर्वासना तो ये है क्या कि ये आत्मा सब द्रव्यमय है, इसका नाम दुर्वासना है। अब तो दूसरी माँ बहन को खोटी भावना से देखना, उसे दुर्वासना कहते हैं ना। मैं सब द्रव्यमय हूँ, ऐसी दुर्वासना है। उससे ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि अरे यह तुझे क्या हो गया है, क्या तेरी सत्ता तेरा अस्तित्व पर के कारण है? पर में तेरी नास्ती है ना, तेरा चैतन्य तत्व तो सदा ही तेरे निज भाव में ही टिका रहा है ना, पर तुझे क्या हो गया है? देखो वो ये कहते हैं कि ऐसे आदमी ने क्या किया कि आत्मा में जो नास्तित्व नाम का धर्म है, ये उसने उसका अपमान किया। ये कैसे अपमान किया कि दरवाजे पे चौकीदार खड़ा है, बंदूक लिए खड़ा है, किसी को अंदर आने नहीं दे रहा है, हैं? और तुम उसकी परवाह किए बिना अंदर घुस रहे हो, तो तुमने उसका अपमान किया ना। अरे भाई तुमको जाना है तो उससे बात तो करो, पूछो तो क्या है, बताओ, अपना परिचय बताओ, अपनी विशेषता बताओ कि भाई मैं घर वालों का बहुत घनिष्ठ आदमी हूँ, मेरे लिए नहीं है, तुम्हें पूछना हो तो पूछ लो, फिर तो कोई बात नहीं। लेकिन तुम परवाह नहीं करो। और अभी तो ऐसा भी आता है कि वो एक सुंदर स्त्री कहती है कि उसने मेरी तरफ आंख उठा के देखा ही नहीं, तो उसने मेरा अपमान किया, मैं इसका बदला लूंगी। क्यों? काय का अपमान किया भाई? अभी तो हम नहीं समझते थे आंख उठा के देखना ये पाप था, अब तेरी तरफ नहीं देखना, कि मेरे सौंदर्य का अपमान किया ना। आज तक ऐसा नहीं हुआ। आज तक तो ऐसा हुआ है कि जिसने मुझे देखा वो देखते ही रह गया। तो वो ये महसूस करती है कि इसने मेरा सम्मान किया है। क्यों? और उसने नहीं देखा कि मुंह हटा लिया, फेल लिया, है ना, तो कहता मेरा अपमान हो गया। तो कहते दुर्वास, ये क्या तेरे को लेने देना है पर द्रव्य से? पढ़ लेना भैया, फिर इसमें बाद में नए चक्र का भी उदाहरण दिया है। जितना लंबा दे जाओ उतना ही है बहुत। कल तो अपन वो पढ़ेंगे, कौन सा 254 और 255वां छंद। स्थूल रूप से भेद विज्ञान की बात करते हैं तो जो निश्चय व्यवहार नए हैं, उन नयों के आधार पर 4 प्रकार के व्यवहार का निषेध करके निश्चय पर जाते हैं। और उसमें फिर सब पहला ग्रुप है स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा नगर देश गांव, जिसे हम उपतरत असद्भुत व्यवहार नय का विषय कहते हैं। तो इनसे भगवान आत्मा भिन्न है, इनमें ही हम अपना भगवान आत्मा को मान लेते हैं। ये अज्ञान है, और इसे भिन्न जानकर उस आत्मा में अपनापन करने का नाम सम्यक दर्शन है। ये सम्यक ज्ञान है। फिर दूसरे ग्रुप में शरीर को लेते हैं, और फिर तीसरे ग्रुप में राग को लेते हैं, फिर चौथे ग्रुप में भेद को लेते हैं। इस तरह ये 4 चीज़ों में अपनापन करने वाले, इनका कर्ता भोक्ता मानने वालों का निषेध करके, और अपने में जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है अपनापन करने वाले, और उसमें ही कर्तृत्व भोक्तृत्व करके उसको सम्यक दृष्टि ज्ञाति धर्मात्मा मानते हैं। इस वजह से उन सबसे पृथक करने के लिए ये बार बार ज्ञान मात्र कहते थे। और ज्ञान मात्र कहने में स्त्री पुत्र आदि छूटते थे, वैसे देह छूटती थी, राग छूटता था, और फिर गुण भेद भी छूटता था। तो गुण भेद छूटता था तो और कहते थे ज्ञान मात्र। तो वहाँ से आचार्य देव को ये शंका हुई कि ये शिष्यों की समझ में ऐसा भ्रम पैदा हो सकता है कि बस मैं तो ज्ञान मात्र हूँ, और उस ज्ञान मात्र में भी अनंत गुणों को भी शामिल ना करें, और अपनी जो निर्मल जो भी पर्याय हैं उनको भी पर में खता ही था, और पर ना मान लें।
तो उन्हें साध्यवाद की स्थापना, ज्ञान मात्र में साध्यवाद की स्थापना करने के लिए ये परिशिष्ट लिखे। तो ये 14 जो बोल हैं, पहला बोल था तत का, दूसरा बोल था एक अनेक का, और फिर 4 ग्रुप थे, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव संबंधी, और फिर उसके बाद में एक नित्य अनित्य का। तो ऐसे 14 एकांत और 14 अनेकांतों को एकांत का निषेध करके अनेकांत की स्थापना की। लेकिन 14 के 14 में इस बात की विशेषता है कि वो ज्ञान मात्र शब्द से शुरू की थी ना बात, तो वह ज्ञान और ज्ञेय संबंधी भूल ही है। एक भूल है कि ज्ञान और ज्ञेय, इनके बीच में जो विभाजन रेखा होना चाहिए भिन्नता की, और ज्ञान स्वभाव में अपनापन होना चाहिए और ज्ञेय स्वभाव में अपनापन नहीं होना चाहिए, वो उन्होंने यहाँ पर सिद्ध किया। और एक किस तरह एक ज्ञान वाला ज्ञेयों को अपना मान लेता है। पांडे राजमल जी ने इसमें ये किया कि ज्ञान स्वभाव और ज्ञेय स्वभाव की जगह द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव ले लिया। माने वहां पर स्व और पर का भेद किया था ना, और इन्होंने ज्ञान और ज्ञेय किया, तो ये कहते हैं कि ये वो पर्याय स्वभाव है और ये द्रव्य स्वभाव है। तो कहते हैं द्रव्य पर्याय में ज्ञेयों का प्रतिबिंब पड़ता है ना, तो पर्याय को ज्ञेयों की जगह पर्याय रख दिया उनने, और वो उन्होंने ये कल्पना की कि भेद माने पर्याय, पर्याय माने भेद, बस भेद की मुख्यता ली। तो चाहे वो द्रव्यगत भेद हो, चाहे वो क्षेत्रगत भेद हो, चाहे वो कालगत भेद हो, और चाहे भावगत भेद हो, और चाहे नित्यानित्य संबंधी भेद हो, किसी भी भेद को निषेध करके और उन्होंने अभेद द्रव्य की स्थापना की। इसलिए फंडामेंटल अंतर इतना है, और इसी के आधार पर जो बोलों में अंतर पड़ता है दोनों के प्रतिपादन में, वो इस बात का अंतर पड़ता है। अब अपनी बात मूल चल रही है कि वो क्षेत्र की दृष्टि से, ये क्षेत्र वाला बोल है ना, ये जो पेज नंबर 250 पे नीचे की 2 पंक्तियां यहाँ अपन ने पढ़ी थी, मुझे मालूम है, और शायद फिर कहीं ऐसा याद है कुछ छंद पे ही रुके थे। यही जो छंद है जो 53 पे, तकरीबन, हाँ हाँ, तो ये इनकी चर्चा अपन ने कल शुरू की थी। तो अब थोड़ा बहुत भ्रम है, मैं तो ये सारा जो प्रकरण है ये पूरा पढ़ने के लिए छोड़ दिया था, और कहा था अपन अगले से पे जाएंगे, इस पे पेज नंबर 263 पे पढ़ाएंगे, ऐसा बोला था मैंने, है याद? कोई बात नहीं है, अपन वहाँ से फिर चलते हैं, ज़्यादा अंतर नहीं है। आप थोड़े घर पे पढ़ें तो वो ख्याल में बात आ सकती है, इसलिए मैं बाद में रोजाना बताता हूँ। अब यदि यही पढ़ना है तो ये पढ़ो फिर 254-55, हाँ, हिंदी के ही पढ़ लो।
बहुत स्पष्ट है, पर क्षेत्र व्यापी गेय ज्ञायक, कि पर क्षेत्र में रहने वाले जितने भी गेय हैं उन्हें जानने वाला जो आत्मा है उसका नाम कहते हैं पर क्षेत्र व्यापी गेय ज्ञायक। तो पर क्षेत्रगत गेयों को जानने वाला आत्मा को ही हमने पर क्षेत्रमय मान लिया। आत्मा पर क्षेत्रमय, उसने तो उनको सिर्फ जाना था है, और हमने उन्हें उन्मय मान लिया। कि यह मान कर निज क्षेत्र का अपलाप करते अज्ञजन, और पर क्षेत्र में इतना वो मशगूल हो गया, लीन हो गया कि वो स्व क्षेत्र को भूल गया। अब वो पर क्षेत्र में अपनापन स्थापित करना, वो स्व क्षेत्र को भूलना, ये एकांत है, ये एकांत है। और इस एकांत को छोड़कर कि जो जान कर पर क्षेत्र को जानना तो छोड़े नहीं, और पर क्षेत्रमय होते नहीं, लेकिन पर क्षेत्रमय हो मत जाना है। जैसा कि वो टोडरमल जी का एक वाक्य है ना, कि वो मिलेच्छों का, मिलेच्छों की भाषा में तो समझा ना, शायद वो 8वीं गाथा में समय सार में है, लेकिन मिलेच्छ नहीं हो जाना। और आज हमारी समस्या ये हो गई है कि मिलेच्छ भाषा तो आती नहीं किसी को, लेकिन सब मिलेच्छ हो गए, पहनने में, ओढ़ने में, खाने में, पीने में। मैंने दो बातें हैं ना अलग अलग। वो ये कहते हैं कि भाई हमें आप विश्व से संपर्क रखना है तो हमें विश्व की भाषा जाननी पड़ेगी। और विश्व की भाषा आज अंग्रेजी बन गई है, कैसे बन गई, किसने बना दी, वो बातें जाने दें, अपने इतिहास में न जाएं। लेकिन उससे विश्व में कहीं भी चले जाते हैं तो वहाँ अपना काम चल जाता है। और कोई भाषा कितनी भी अधिक, वैसे तो सबसे ज़्यादा बोलने वाले हिंदी के हैं, 70 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं। इसलिए जब मैं विद्यार्थियों को कहता हूँ कि दूसरी भाषा पर मोहित होते हैं, तो कहता हूँ कि यदि तुम्हें जन जन तक पहुँचना है, अधिकतम लोगों तक पहुँचना है, तो ये हिंदी भाषा ही काम आएगी। खैर, लेकिन वो अब अंग्रेजी भाषा का क्यों ऐसा है? विश्व में अंग्रेजी बोलने वाले उतने लोग नहीं हैं जितने हिंदी बोलने वाले हैं। क्यों? कि यहाँ से जाएगा तो सबसे पहले वो कहीं साइकिल से तो जाएगा नहीं, स्कूटर से तो जाएगा नहीं, प्लेन से जाएगा। अब वो प्लेन में जितने भी व्यवस्थापक होंगे नीचे से ऊपर तक, वे सब अंग्रेजी जानने वाले होंगे। आप समझे ना? तो उसका काम अंग्रेजी के बिना नहीं चलेगा, और अपनी मातृभाषा में, किसी भाषा में बोले चाहे नहीं बोले। ऐसे ही जब विदेश जाएगा तो बड़े बड़े शहरों में पहुंचेगा, बड़े बड़े व्यापारियों से मिलेगा, तो वहाँ उस भाषा से उसका काम चलेगा। सर्विस में जाएगा, पढ़ लिख के जाएगा, वहाँ काम करेगा, तो सारी पढ़ाई उसमें विकसित हुई है। मूल किताबें उसमें मिलती हैं। जैसे भी अपना जैन धर्म की बातें सब संस्कृत में और प्राकृत में मिलती है ना, तो उन्हें पढ़ना जरूरी है। ऐसे मूल बातें उस भाषा में मिलती हैं, तो उसमें उन्हें पढ़ना बोलना जरूरी है काम करने के लिए भी। तो वो कम लोगों की भाषा होने पर भी विश्व में किसी भी देश में हम चले जाएं और वहाँ उसका काम हमारा चल जाता है। और उसमें एक जबरदस्त कारण ये बना कि अंग्रेजों का राज्य सारी दुनिया में फैल गया। जो कहा जाता था ना कि भाई वो उनके राज्य में सूरज नहीं डूबता है, तो यहाँ सब हिंदुस्तानी लोग ये समझते थे कि ये तो फ्रेज है, ऐसी कल्पना करते हैं ना, ऐसे अपन कहते हैं कि उनके घर में वहाँ तो आसमान टूट गया, यहाँ तो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, है ना, ऐसे ये फ्रेज है। लेकिन एक्चुअल स्थिति थी ये, क्योंकि उधर अमेरिका में भी उनका राज्य था, और इधर पश्चिम में और पूरब में भी था, यहाँ हिंदुस्तान वगैरह में। तो पूरब से पश्चिम तक ऐसा राउंड करके ऐसा चक्कर है, आधा चक्कर हो गया ना। इंग्लैंड से अमेरिका गए तो आधा ऐसा हो गया,
और इंग्लैंड से हिंदुस्तान आए तो आधा ऐसा हो गया, तो दोनों मिलाने कर इतना हो गया। अब लौट के ऐसे कैसे आ जाओ, और चाहे फिर नीचे से ऐसे आ जाओ। तो उधर जापान वगैरह थे, तो वहाँ भी निकाला था, सिंगापुर जापान, तो वहाँ भी ये उनका राज्य था, और यहाँ पूरा यूरोप में था ही। तो इस तरह से जब यहाँ से जाते हैं अपन अमेरिका तरफ, कहाँ से, लंदन होते हुए पश्चिम की तरफ से जाते हैं, तो समझ लो सूरज भी पश्चिम की तरफ भागता है और अपन भी पश्चिम की तरफ भागते हैं। तो जब अपन 24 घंटा चल लेते हैं तब वहाँ 12 घंटे अंतर आता है। माने यहाँ से अभी अपन चलें तो 12 बजे पहुँचना चाहिए रात के, वो दिन के 12 बजे पहुँच जाते हैं वहाँ। और वहाँ सुबह यहाँ से 6 बजे चले, तो सुबह 6 बजे चलेंगे तो उसी रफ्तार से वो आगे वो बढ़ता जाता है। तो 24 घंटा चलते ही रहेंगे और वो सूरज दिखता रहेगा आपको। और जब वहाँ से लौट के आते हैं तो 6-6 घंटे में सूरज डूब जाता है, फिर रात हो जाती है, फिर 6 घंटे में सुबह हो जाता है, फिर 6 घंटे में रात हो जाती है, फिर सुबह हो जाता है। तो वहाँ चलते हैं, मान लीजिए 10 तारीख को चले तो यहाँ 12 को पहुँचते हैं, लगा उतना ही घंटा, 20 घंटे करीब। और जब वापस आते हैं तो जिस तारीख में चलते हैं उसी में पहुँच जाते हैं, नहीं जाते हैं तब। जैसे हमें यहाँ से जाएं तो जिस आज सुबह 3 बजे निकले, बम्बई से बैठे, तो बस आके अमेरिका में पहुँच जाते उसी तारीख को। और एक दफे तो हम इधर से गए, पूरब से, जापान से इधर से गए थे, तो हम 19 तारीख को चले और 19 घंटे चले और 18 को पहुंच गए। तो मुझे से कहते थे लोग में हम उनका राज नहीं डूबा, तो जब उनका राज नहीं डूबा तो उनने जिस भाषा में सारे विश्व में एडमिनिस्ट्रेशन किया, तो सारे ऑफिसर उसी भाषा के जानने वाले, डॉक्टर उसी के जानने वाले, वकील भी उसी के जानने वाले, जज भी उनकी उसी की भाषा में जानने वाले, तो उन्हें क्लर्क भी उसी भाषा को जानने वाले चाहिए थे। और क्लर्कों को सारी दुनिया में आज भी बाबू कहते हैं ना। तो वो जैसे यहाँ पर अंग्रेज लोग मुख्य कुर्सियों पर बैठे रहते थे, मजिस्ट्रेट है, जज है तो अंग्रेज लोग ही होते थे, कलेक्टर है तो अंग्रेज ही होता था। और फिर उसके नीचे जितने जितने होते थे वे हिंदुस्तानियों को पढ़ाकर पर 10वीं क्लास तक मैट्रिक में, और फिर अंग्रेजी में थोड़ा टेंड करके बस इतनी अंग्रेजी कि जिससे भी अपने क्लरिकल काम निकाल लें उनसे। और उन सबको बाबू बोलते थे। तो एक ग्रुप है हर समाज में, एक ग्रुप बाबुओं का खड़ा हो गया। जब हम लोग तुमसे भी छोटी उम्र में थे तब इस हिंदुस्तान में पंडितों में 2 पार्टियां बन गई थी। एक का नाम था बाबू पार्टी और एक का नाम था पंडित पार्टी। इस नाम से ही पार्टियां थी, आप सोच भी नहीं सकते हो। यानी वो जो बाबू लोग थे जो थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानते थे, जो क्लर्की करते थे और थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोलते थे, और धीरे धीरे ये सूट पैंट पहनने लग गए थे। क्योंकि अंग्रेजी लोगों ने अनिवार्य कर दी ड्रेस, और ड्रेस अनिवार्य कर दें तो इस ड्रेस में तुम्हें आना पड़ेगा, तो बस वो ड्रेस उनको पहन के जानी पड़ती थी। तो वो एक बाबू लोगों की पार्टी हो गई और एक पंडितों की। पंडित लोग वो थे जो अपने जैन विद्यालय थे, उनमें गोपालदास जी बरैया वगैरह ने उन्हें पढ़ा लिखा के तैयार किए थे। वे भारतीय संस्कृति में धोती कुर्ता पहनते थे, टोपी लगाते थे, पहले पगड़ी बांधते थे, वे टोपी लगाने लग गए। तो वो बाबू लोग मतलब नया तो नहीं, हमको सब ये करना चाहिए, ये अच्छा है, इससे धर्म का कोई नुकसान नहीं, धर्म फैलेगा दुनिया में। और वो पंडित लोग कहते कि नहीं नहीं, ये सब मिलेच्छ भाषा है, ये मिलेच्छ खान पान है, ये ऐसी ड्रेस भी नहीं अपनाना चाहिए। वो सब इस तरह का बहुत चलता था। और जो प्राचीनता से जकड़े रहना चाहते थे वो पंडित पार्टी थी, और जो
उसमें बहुत बदलाव चाहते थे, वो बाबू पार्टी थी। पंडित पार्टी में हमारे गुरुजी जैसे लोग बहुत थे उस वक्त, मक्खन लाल जी मतलब, वो पार्टी थी। और बाबू पार्टी में जुगल किशोर मुख्तियार, मेरी भावना वाले हैं, ऐसे लोग थे जो स्वाध्यायी विद्वान बन गए थे, यानी जिन्होंने विधिवत नहीं पढ़ा था विद्वानों से। वो संस्कृत प्राकृत के इतने बड़े विद्वान नहीं थे, लेकिन स्वाध्याय कर करके, और जैसे बैरिस्टर चंपत राय, तो वो अंग्रेजी के भी अच्छे विद्वान थे, वो बैरिस्टर थे ना। और फिर यहाँ से इन्होंने जैन धर्म का भी अध्ययन कर लिया था, तो समय सार वगैरह की, प्रवचन सार की इन्होंने अंग्रेजी में उस वक्त टीकाएँ लिखी थी। तो ये दो ग्रुप बन गए थे। तो उनकी जो संस्था थी उसका नाम था महासभा पंडितों की, और बाबुओं ने एक नई संस्था नई बनाई थी, उसका नाम था दिगंबर जैन परिषद, है ना। तो इस तरह से दो ग्रुपों में पूरा विद्वत समाज बटा हुआ था, और बहुत वाद विवाद उस वक्त चलते थे इसी तर्क के आधार पर। जैसे पुरुषार्थी उपाय की टीका और ऐसे कई ग्रंथ इन लोगों ने लिखे जो अंग्रेजी में अनुवाद किए, और उस तरह का प्रचार ज़्यादा किया। तो बस मेरे कहने का मतलब ये है कि बाबू शब्द हालांकि पंडित शब्द से बहुत हल्का था। जैसे आज अपन क्लर्क बोलते हैं ना, अब क्लर्क भी तो अंग्रेजी का ही है, हिंदी में क्या बोलते हैं, मुनीम जी हैं। और मुनीम जी तो मैनेजमेंट के सबसे बड़े जो होते थे ना, मैनेजमेंट वाले, उनको बोलते थे, विद्युत मालिक जैसे लगते थे सेठ के। और उन मुनीम जी के अंदर में काम करने वाले 100-200 कर्मचारी ऐसे काम करने वाले थे बाबू लोग तो। और ये पंडित लोग पुराना पढ़ करके ऐसे विद्वान लोग थे। तो ये कहते थे हमारे पास आगम का ज्ञान है, हमारे पास संस्कृत प्राकृत का ज्ञान है, उससे हमने ये चीज़ें सब निकाली हैं। फिर धीरे धीरे एक कहते हैं इतना जोर था कि युगल किशोर जी है ना, तो अब ये अपने को बाबू युगल किशोर जी लिखते थे। इन्हें यदि पंडित कोई कहते हुए आज भी, तो वे 90 वर्ष के हैं, लेकिन आग बबूला हो जाएंगे, वो 2-4 तो सुना देंगे आपको, और यदि बस चले तो 2-4 चांटे भी मार देंगे। माने उनको पंडित शब्द से माने इतना वो हो गया था कि ये पुरातन पंथी हैं, है ना। और बाबू शब्द से हिंदी साहित्य में ऐसे बहुत लेते, बाबू क्या क्या नाम थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल वगैरह थे, और उनके बोलते गुलाब राय M.A. बाबू श्याम सुंदर दास जी, मैंने ऐसे विद्वान थे हिंदी के। और ये पुरातन वाले विद्वान भी थे, मतलब इस तरह के। और कुछ लोगों को अपने पंडित शब्द से भी बहुत गौरव था। और ये इस नाम से ही कम से कम 50 वर्ष जैन समाज के इसमें बीते होंगे, जो बाबू पार्टी और पंडित पार्टी के झगड़े में पढ़ते रहे। और इस तरह से समाज का जो जैन धर्म का जो पकड़ा, किस परंपरा में वो बड़ा है जैन दर्शन का में। तो